क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात भर सो नहीं पाए? मन में हजारों सवाल हों, लेकिन एक भी जवाब न मिले। आपने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी बदले में दर्द मिला। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने दिल तोड़ दिया। जिस सपने के लिए दिन रात मेहनत की, वही सपना आपकी आंखों के सामने बिखर गया। और तब मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आज आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 4 शिक्षाएं बताने जा रहा हूं जिन्होंने सदियों से लाखों लोगों के टूटे हुए मन को संभाला है। ये केवल प्रेरणादायक बातें नहीं हैं, ये जीवन के ऐसे सत्य हैं जिन्हें समझ लेने के बाद इंसान सबसे बड़े दुख में भी शांत रह सकता है। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा थका हुआ था, दिल में दर्द भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख क्यों है? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षणों तक चारों ओर गहरी शांति छा गई। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सुनकर वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने पूछा, दुख मेरा शिक्षक कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब मनुष्य सीखना बंद कर देता है, लेकिन जब दुख आता है तभी वो अपने भीतर झांकना शुरू करता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने आता है। यही वह पहली बात है जिसे हर इंसान को याद रखनी चाहिए। लेकिन बुद्ध की दूसरी शिक्षा इससे भी अधिक गहरी है, और हो सकता है कि वही शिक्षा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। वो व्यक्ति बुद्ध के सामने शांत बैठा था। उसके मन में अब भी अनेक प्रश्न थे। बुद्ध के शब्द उसके हृदय में उतर रहे थे, लेकिन उसकी पीड़ा अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने धीरे से पूछा, भगवान, अगर दुख हमें मजबूत बनाने आता है तो फिर इतना दर्द क्यों देता है? इंसान टूट क्यों जाता है? बुद्ध ने पास रखा एक सूखा पत्ता उठाया और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बताओ, ये पत्ता पेड़ से क्यों गिरा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। उसने पेड़ से शिकायत नहीं की कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। उसने मौसम से शिकायत नहीं की कि तुमने मुझे क्यों बदला। उसने जीवन को जैसा था वैसा स्वीकार कर लिया, इसलिए वह शांत है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मनुष्य का दुख केवल घटना से नहीं होता, बल्कि उस घटना से जुड़ी उसकी अपेक्षाओं से होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करें वे कभी हमें छोड़कर न जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी हर मेहनत सफल हो जाए, लेकिन जीवन हमारी इच्छाओं से नहीं, अपने नियमों से चलता है। व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम किसी से यह अपेक्षा करोगे कि वह हमेशा तुम्हारे अनुसार ही व्यवहार करेगा, तो एक दिन तुम्हें निराशा अवश्य मिलेगी। यदि तुम हर परिस्थिति को अपने मन के अनुसार देखना चाहोगे, तो हर परिवर्तन तुम्हें दुख देगा। फिर बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम अपनी मुट्ठी में रेत भर लेते हो। जितनी जोर से उसे पकड़ोगे, उतनी ही जल्दी रेत तुम्हारी उंगलियों से निकल जाएगी। लेकिन यदि हथेली खुली रहे तो वही रेत कुछ देर तक तुम्हारे पास रहती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जीवन भी ऐसा ही है, सुख भी ऐसा ही है। जितना अधिक हम उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं, उतनी ही जल्दी वे हमसे दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि मेरा दुख दूसरों से नहीं, मेरी अपनी अपेक्षाओं से पैदा हुआ है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही समझ बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब शिकायतें भी कम हो जाती हैं, और जब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, तब मन में शांति जन्म लेती है। लेकिन बुद्ध की तीसरी शिक्षा इससे भी अधिक गहरी थी। उन्होंने बताया कि एक ऐसी आदत है जो इंसान के हर दुख को कई गुना बढ़ा देती है। यदि उस आदत को छोड़ दिया जाए तो मन पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली बन सकता है। दोनों के बीच गहरी शांति छाई रही। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को शांत बना रही थी। लेकिन उस व्यक्ति के मन में अभी भी एक तूफान चल रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ गया कि अपेक्षाएं दुख देती हैं, लेकिन मैं अपने पुराने घावों को कैसे भूलूं? जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मेरा अपमान किया, जिन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा, उनकी यादें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे मिट्टी के एक छोटे पात्र में साफ पानी भरवाया, फिर उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। कुछ ही क्षणों में पानी गंदला हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, पानी पूरी तरह मटमैला हो गया है। बुद्ध बोले, ठीक, यही तुम्हारे मन की स्थिति है।
जब तुम बार बार पुराने दुख, पुराने अपमान और पुराने विश्वासघात को याद करते हो तो तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह धुंधला हो जाता है। ऐसे मन में न शांति दिखाई देती है, न सही निर्णय, न भविष्य की कोई आशा। व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने उस पात्र को बिना छुए वहीं रख दिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अब पानी बिल्कुल साफ है। मैं अपना चेहरा साफ देख सकता हूँ। बुद्ध बोले, मैंने पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, केवल उसे शांत रहने दिया। मन भी ऐसा ही है। हर दुख से लड़ने की जरूरत नहीं होती, हर याद को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं होती। समय और धैर्य दोनों मिलकर सबसे गहरे घाव भी भर देते हैं। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर दिन अपने पुराने दुखों को दोहराता है वो स्वयं अपने घावों को फिर से खोल देता है। वो वर्तमान का सुख खो देता है और भविष्य की खुशियों का रास्ता भी बंद कर देता है। याद रखो, अतीत एक बंद दरवाजा है, उसे बार बार खटखटाने से वो कभी नहीं खुलेगा। लेकिन वर्तमान एक खुली खिड़की है जहां से नई रोशनी तुम्हारे जीवन में आ सकती है। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भगवान, आज तक मैं अपने दुखों को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलता रहा, इसलिए मेरा मन कभी शांत नहीं हुआ। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन तुम अतीत का बोझ नीचे रख दोगे उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। क्षमा करना दूसरों पर दया करना नहीं है, क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। जो बीत चुका है उसे स्वीकार करो, जो आज है उसे पूरी जागरूकता से जियो, और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। व्यक्ति के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसके मन का बोझ पहले से कम हो चुका था। लेकिन बुद्ध की चौथी और अंतिम शिक्षा सबसे गहरी थी। उन्होंने बताया कि यदि इंसान इस एक सत्य को समझ ले तो जीवन का सबसे बड़ा दुख भी उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पहले की बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न था। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और विनम्रता से बोला, भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने समझ लिया कि दुख अस्थायी है, अपेक्षाएं दुख का कारण है और अतीत को पकड़कर रखना सबसे बड़ी भूल है। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आई, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीवन में कितना भी बड़ा दुख आए फिर भी मन कभी ना टूटे? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सामने बहती हुई नदी की ओर इशारा किया और बोले, उस नदी को ध्यान से देखो। व्यक्ति नदी को देखने लगा। नदी के ऊपर सूखे पत्ते बह रहे थे, कहीं छोटी छोटी लकड़ियां बह रही थीं, कहीं तेज लहरें उठ रही थीं। फिर भी नदी बिना रुके, बिना शिकायत किए अपने मार्ग पर आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध बोले, क्या तुमने देखा? नदी हर बाधा से टकराती है लेकिन रुकती नहीं। वह अपना रास्ता बदल सकती है पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ती। मनुष्य का जीवन भी नदी जैसा होना चाहिए। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हें धोखा देंगे, कई बार तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन ही स्वर्ग बनाता है और मन ही नरक। यदि मन क्रोध से भर जाए तो सुख भी दुख जैसा लगने लगता है। यदि मन शांत हो जाए तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें कुछ नया सिखाकर चली जाती हैं। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों ने एक ही दिन अपनी सारी संपत्ति खो दी। पहला व्यक्ति हर दिन रोता रहा, वो अपने भाग्य को कोसता रहा, उसने जीना छोड़ दिया। दूसरे व्यक्ति ने भी दुख महसूस किया, लेकिन उसने स्वयं से कहा, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया, जबकि दूसरा व्यक्ति पहले से भी अधिक सफल और प्रसन्न हो गया। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, दोनों की परिस्थितियां तो एक जैसी थीं, फिर उनके परिणाम अलग क्यों हुए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि परिस्थिति नहीं, मन की अवस्था इंसान का भविष्य तय करती है। जो अपने मन का मालिक बन जाता है वो अपने जीवन का भी मालिक बन जाता है। फिर बुद्ध ने चारों शिक्षाओं को एक बार फिर दोहराया। पहली बात, कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। दूसरी बात, जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक दुख। तीसरी बात, अतीत को पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो। चौथी बात, अपने मन को शांत और मजबूत बनाओ, क्योंकि मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि आत्मबोध के आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैं अपने दुखों से भागने नहीं, उन्हें समझने और उनसे सीखने का संकल्प लेकर जा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जीवन में दुख आना तुम्हारे हाथ में नहीं है,
लेकिन दुख के सामने झुकना या उससे ऊपर उठना हमेशा तुम्हारे हाथ में है। उस दिन वो व्यक्ति बदला हुआ इंसान बनकर लौटा। उसकी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल गया था। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। बुद्ध की बातें सुनने के बाद वो व्यक्ति कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसके मन का बोझ पहले से बहुत हल्का हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, यदि मैं इन 4 बातों को अपने जीवन में अपना भी लूं, तब भी मेरा मन कभी कभी डर, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से भर जाता है। क्या इन भावनाओं से हमेशा के लिए मुक्त होना संभव है? बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और कहा, हाँ, संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें संसार को नहीं, स्वयं को बदलना होगा। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, स्वयं को बदलना? क्या यही सबसे कठिन कार्य नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक राजा हजारों सैनिकों को युद्ध में हरा सकता है, वो कई राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता है, लोग उसे महान विजेता कहेंगे। लेकिन यदि वही राजा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख, अपनी इच्छाओं का दास बना रहता है, अपने अहंकार को नहीं जीत पाता, तो वह वास्तव में विजेता नहीं है। फिर बुद्ध ने एक वाक्य कहा जिसने उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल दी। दूसरों पर विजय पाना आसान है, लेकिन स्वयं पर विजय पाना सबसे महान जीत है। यह सुनकर व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम तुरंत क्रोधित हो जाओ, तो समझो कि तुम्हारे मन का मालिक वह व्यक्ति बन गया। जब किसी की सफलता देखकर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जाग जाए, तो समझो कि तुम्हारी खुशी अब दूसरों के हाथों में है। जब छोटी सी असफलता तुम्हें तोड़ दे, तो समझो कि तुम्हारा आत्मविश्वास अभी मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हारा मन शांत रहे, जिस दिन दूसरों की सफलता देखकर तुम्हें प्रेरणा मिले, जिस दिन असफलता तुम्हें रोकने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत दे, उसी दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे। व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, भगवान, अपने मन का स्वामी बनने का पहला कदम क्या है? बुद्ध बोले, हर सुबह स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या आज मैं किसी से द्वेष रखूंगा? क्या आज मैं अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दूंगा? क्या आज मैं परिस्थितियों का गुलाम बनूंगा या अपने मन का मालिक? यदि हर दिन इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। बुद्ध ने फिर एक छोटी सी कथा सुनाई। एक युवक हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरा क्रोध ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने उससे कहा, क्रोध को दबाओ मत, पहले उसे पहचानो। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ क्षण शांत रहना, गहरी सांस लेना, फिर निर्णय लेना। कुछ महीनों बाद वही युवक वापस आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी, उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि मेरा शत्रु बाहर नहीं था, मेरा शत्रु मेरे भीतर था, और अब मैं उसे पहचानने लगा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जागरूकता मुक्ति की शुरुआत है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन बदलने के लिए परिस्थितियों का बदलना आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने मन का बदलना आवश्यक है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती पर फैल चुकी थीं। पक्षियों का मधुर स्वर पूरे वन में गूंज रहा था। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी बुद्ध के पास बैठा था। उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, फिर भी एक प्रश्न उसे भीतर से परेशान कर रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपने दुखों को समझने लगा हूं, मैं अपने क्रोध को भी पहचानने लगा हूं, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसा भय है जो हर समय मेरा पीछा करता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर असफल ना हो जाऊं, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, कहीं मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा ना उतर सकूं। इस डर से मैं आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा। कुछ क्षण वे मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम छोटे थे, क्या तुम्हें चलना आते ही आ गया था? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं भगवान, मैं कई बार गिरा था। बुद्ध बोले, तो क्या हर बार गिरने के बाद तुमने चलना छोड़ दिया था? नहीं। फिर आज एक असफलता से तुमने जीना क्यों छोड़ दिया? ये सुनते ही वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, भय भविष्य की उस कहानी का नाम है जो अभी तक हुई ही नहीं है। मन पहले ही हार मान लेता है और शरीर उसके पीछे चल पड़ता है। उन्होंने पास खड़े एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया जो चलना सीखते सीखते बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार उठकर फिर चलने की कोशिश करता था। बुद्ध बोले, देखो, ये बच्चा गिरने से नहीं डरता, इसलिए चलना सीख जाएगा, लेकिन बड़ा होकर यही मनुष्य गिरने के डर से चलना ही छोड़ देता है। व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक किसान ने बीज बोया। यदि वो हर दिन डरता रहे कि कहीं फसल खराब न हो जाए, तो क्या उसका डर फसल को बचा लेगा? व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, लेकिन यदि वही किसान पूरी मेहनत करे, समय पर पानी दे, खेत की देखभाल करे, तो फसल अच्छी होने की संभावना बढ़ जाएगी।
इसी प्रकार भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन आज सही कर्म करने से भविष्य अवश्य बदल सकता है। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, डर हमेशा दो बातें करता है, जो नहीं हुआ उसका भ्रम पैदा करता है, और जो कर सकते हो उससे तुम्हें दूर कर देता है। इसलिए भय को सच मत मानो, उसे केवल एक विचार समझो जो आया है और चला जाएगा। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, जब डर आए तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, 3 काम करना। पहला, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं इस क्षण सुरक्षित हूं। दूसरा, भविष्य की कल्पना छोड़कर वर्तमान के काम पर ध्यान दो। तीसरा, हर दिन एक ऐसा छोटा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है। धीरे धीरे डर छोटा होता जाएगा और तुम्हारा साहस बड़ा होता जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, साहसी वो नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता, साहसी वो है जो डर के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहता है। ये सुनकर व्यक्ति की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज से मैं अपने डर के अनुसार नहीं, अपने कर्तव्य के अनुसार जीवन जीऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम भय पर विजय पालोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति जाग जाएगी। कुछ दिन बीत गए। अब वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके मन में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा था। लेकिन एक दिन वो फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि उलझन थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पहले से अधिक शांत हूं, लेकिन जब मैं दूसरों को अपने से अधिक सफल, अधिक धनवान और अधिक सम्मानित देखता हूं, तब मेरा मन फिर बेचैन हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं सबसे पीछे रह गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे अपने साथ वन की ओर ले गए। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुके। उसके पास ही एक छोटा सा बांस का पौधा था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये बांस बरगद जितना बड़ा नहीं है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से क्यों करते हो? बरगद को बरगद बनने में कई वर्ष लगे हैं। बांस पहले कई वर्षों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। लोग सोचते हैं कि वो बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जब समय आता है तो वही बांस बहुत तेजी से ऊपर उठता है। प्रकृति में कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ से ईर्ष्या नहीं करता। नदी कभी पहाड़ बनने की कोशिश नहीं करती। सूरज कभी चांद जैसा बनने की इच्छा नहीं करता। हर एक अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है। व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुलना तुम्हारी खुशियों की सबसे बड़ी चोर है। जिस दिन तुमने अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से करनी शुरू कर दी, उसी दिन तुम अपने जीवन का आनंद खो दोगे। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। 2 मित्र थे। दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया। कुछ वर्षों बाद पहला मित्र बहुत अमीर बन गया, दूसरा उतनी सफलता नहीं पा सका। दूसरा मित्र हर दिन यही सोचता रहा, उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? धीरे धीरे वो अपने काम पर ध्यान देना छोड़ बैठा। उसकी सारी ऊर्जा तुलना में खर्च होने लगी। उधर पहला मित्र अपनी मेहनत, अपने लक्ष्य और अपने सुधार पर ध्यान देता रहा। कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच का अंतर और भी बढ़ गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखकर कहा, दूसरों की सफलता से जलोगे तो अपनी सफलता का रास्ता खो दोगे। दूसरों की सफलता से सीखोगे तो अपनी सफलता का रास्ता पालोगे। व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन के कई वर्ष केवल दूसरों को देखकर दुखी होने में बिता दिए थे। बुद्ध बोले, हर सुबह आईने में स्वयं को देखो और केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हें किसी और से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। फिर बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, जो व्यक्ति अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए स्वरूप से करता है, वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसका अपना बीता हुआ रूप था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन बुद्ध के पास अभी भी एक और गहरा रहस्य था। उन्होंने कहा, संध्या का समय था। आकाश पर सूर्य की अंतिम किरणें सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। पूरा वन शांत था। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे कम हो रहा था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। वो व्यक्ति फिर उनके पास पहुंचा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक नई उलझन थी। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं अपने मन को समझने लगा हूं। मैं तुलना भी कम करने लगा हूं, लेकिन एक बात मुझे अब भी परेशान करती है। कुछ लोग मेरे जीवन में केवल दुख, तनाव और नकारात्मकता लेकर आते हैं। मैं उन्हें छोड़ भी नहीं पाता और उनके साथ रहकर खुश भी नहीं रह पाता।
मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी में छिपा है। व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, एक बार एक यात्री लंबी यात्रा पर निकला। उसके पास एक सुंदर थैला था। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ लोगों ने उसके थैले में फल रख दिए, कुछ ने पानी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसी थैले में पत्थर डाल दिए। यात्री चलता रहा। धीरे धीरे थैला इतना भारी हो गया कि उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया। वो बार बार शिकायत करता, मेरी यात्रा इतनी कठिन क्यों हो गई? बुद्ध ने पूछा, बताओ, उसकी यात्रा कठिन किसने बनाई? व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, जिन लोगों ने पत्थर डाले उन्होंने। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, यात्रा कठिन इसलिए हुई क्योंकि उसने उन पत्थरों को अपने साथ ढोना जारी रखा। ये सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भी एक यात्रा है। कुछ लोग तुम्हें साहस देंगे, कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा छीन लेंगे। वे हर समय शिकायत करेंगे, वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, और जब तुम सफल हो जाओगे तब भी तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसे लोगों से घृणा मत करो, लेकिन उन्हें अपने मन में स्थान भी मत दो। जिस प्रकार घर का दरवाजा हर आने जाने वाले के लिए हमेशा खुला नहीं रहता, उसी प्रकार अपने मन का दरवाजा भी हर व्यक्ति के लिए मत खोलो। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरे जीवन के लिए सही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, बहुत सरल है। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर शांति बढ़ाए वह तुम्हारे जीवन के योग्य है। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर भय, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता बढ़ाए, उससे दूरी ही बुद्धिमानी है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरे में रख दिया जाए तो धीरे धीरे बाकी फल भी खराब होने लगते हैं। बुरी संगति धीरे धीरे तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और अंत में तुम्हारा भविष्य भी बदल देती है। व्यक्ति अब सब समझ चुका था। उसे याद आया कि उसके जीवन का अधिकांश तनाव उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि कुछ गलत लोगों की संगति से पैदा हुआ था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, अकेले चलना बुरी संगति के साथ चलने से कहीं बेहतर है। अच्छे लोगों का साथ तुम्हें ऊंचा उठाएगा, बुरे लोगों का साथ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। इसलिए अपने मित्र सोच समझकर चुनो, क्योंकि समय के साथ तुम उन्हीं की तरह सोचने लगते हो जिनके साथ तुम सबसे अधिक समय बिताते हो। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली। आज उसने निश्चय किया कि वो अपने जीवन से नफरत नहीं बल्कि नकारात्मकता को दूर करेगा। लेकिन बुद्ध की अगली शिक्षा सबसे रहस्यमयी थी। उन्होंने कहा, रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। जंगल पूरी तरह शांत था। दूर कहीं बहती नदी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो व्यक्ति बुद्ध के पास बैठा था। अब उसके मन में पहले जैसी अशांति नहीं थी, लेकिन वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो एक साधारण मनुष्य को महान बना देता है। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैंने देखा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर अवसर मिलने के बाद भी असफल रह जाते हैं। क्या इसका कारण केवल भाग्य है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक छोटी सी रस्सी उठाई और एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया। रस्सी वर्षों तक उस पत्थर से रगड़ खाती रही थी। उसी रगड़ से पत्थर पर गहरा निशान बन गया था। बुद्ध ने पूछा, बताओ, इस मुलायम रस्सी ने इस कठोर पत्थर पर निशान कैसे बना दिया? व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, एक बार में नहीं बल्कि वर्षों तक लगातार रगड़ने से। बुद्ध बोले, यही उत्तर तुम्हारे प्रश्न का भी है। कोई भी मनुष्य एक दिन में महान नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति एक दिन में असफल भी नहीं होता। मनुष्य का भविष्य उसके छोटे छोटे दैनिक कर्मों से बनता है। फिर बुद्ध ने कहा, एक आदत एक दिन बदलती है, एक दिन एक सप्ताह बदलता है, एक सप्ताह एक महीना बदलता है, और यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो दो विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी रोज केवल 30 मिनट पढ़ता है। दूसरा विद्यार्थी सोचता है कि जब समय मिलेगा तब पढ़ूंगा। पहले दिन दोनों के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। 1 महीने बाद भी शायद अंतर बहुत कम होगा, लेकिन 5 वर्षों बाद दोनों का जीवन पूरी तरह अलग होगा। अंतर प्रतिभा का नहीं था, अंतर केवल आदतों का था। यह सुनकर व्यक्ति की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सफलता का रहस्य खोजते रहते हैं, लेकिन सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं आती। सफलता हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। फिर बुद्ध ने पूछा, यदि एक घड़ा खाली हो और तुम उसमें हर दिन केवल 1 लोटा पानी डालो तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, कुछ दिनों बाद घड़ा भर जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, ज्ञान भी ऐसा ही है, चरित्र भी ऐसा ही है।
धन भी ऐसा ही है और सफलता भी ऐसी ही है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो, अपने मन को बेहतर बनाओ, अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने कर्मों को ईमानदार बनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। फिर बुद्ध का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, जैसे अच्छी आदतें धीरे धीरे तुम्हें ऊंचा उठाती हैं, वैसे ही बुरी आदतें भी धीरे धीरे तुम्हें नीचे गिरा देती हैं। आलस्य, क्रोध, झूठ, लालच और समय की बर्बादी, ये सब पहले छोटे लगते हैं, लेकिन एक दिन यही मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाते हैं। व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैं समझ गया कि मेरा भविष्य मेरे भाग्य में नहीं, बल्कि मेरी रोज की आदतों में छिपा है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जिस दिन तुम अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लोगे, उसी दिन तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। उस रात वो व्यक्ति पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ उठा। उसे अब विश्वास हो गया था कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। एक सही विचार, एक सही निर्णय और एक सही आदत, यही जीवन को महान बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बुद्ध की अगली शिक्षा सबसे गहरी। सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं से होकर धरती पर पड़ रही थीं। पूरा वातावरण शांत था। बुद्ध एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। वो व्यक्ति धीरे धीरे उनके पास आया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके मन में एक अंतिम डर अब भी छिपा हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपने मुझे दुख, भय, क्रोध, तुलना और आदतों का रहस्य समझाया, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसा भय है जो कभी समाप्त नहीं होता। मुझे मृत्यु से डर लगता है। मुझे डर है कि एक दिन मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे अपने लोग भी मुझे छोड़ देंगे। क्या इस भय से मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और प्रेम से उसकी ओर देखा। कुछ क्षण तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने पास खिले हुए एक सुंदर कमल के फूल की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें ये फूल सुंदर लगता है? व्यक्ति बोला, हाँ भगवान, ये अत्यंत सुंदर है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या ये फूल हमेशा इसी रूप में रहेगा? व्यक्ति ने सिर झुका लिया। नहीं भगवान, कुछ दिनों बाद ये मुरझा जाएगा। बुद्ध बोले, फिर भी तुम इसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इसका खिलना और मुरझाना प्रकृति का नियम है। जब तुम एक फूल के लिए ये सत्य स्वीकार कर सकते हो, तो अपने जीवन के लिए क्यों नहीं? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन अंत भी होगा। यही संसार का नियम है। लेकिन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वो अधूरे जीवन से डरता है। ये सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, अधूरा जीवन? बुद्ध बोले, हाँ, जिसने कभी प्रेम नहीं किया, जिसने कभी किसी की सहायता नहीं की, जिसने केवल धन, क्रोध और अहंकार में जीवन बिताया, उसे मृत्यु इसलिए डराती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने वास्तव में जिया ही नहीं। फिर बुद्ध ने एक मुट्ठी रेत उठाई। रेत धीरे धीरे उनकी उंगलियों से नीचे गिरने लगी। उन्होंने कहा, समय भी इसी रेत की तरह है। तुम चाहे जितना रोकना चाहो वो रुकता नहीं। हर बीतता हुआ क्षण तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति समय को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो हर क्षण का सही उपयोग करता है। व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने जीवन के वे वर्ष याद आए जो उसने चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और पछतावे में खो दिए थे। बुद्ध ने उसके मन को पढ़ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बीते हुए समय पर मत रो। जो चला गया वो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो आज तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। फिर बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, हर सुबह ऐसे उठो जैसे ये तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल दिन हो। हर व्यक्ति से ऐसे मिलो जैसे शायद उससे ये आखिरी मुलाकात हो। हर अच्छे कार्य को आज ही कर लो, क्योंकि कल का किसी को विश्वास नहीं। जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को पूरे साहस, प्रेम और जागरूकता के साथ जीना सीख जाता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसके चेहरे पर भय नहीं था, उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। आज उसने समझ लिया था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की सबसे बड़ी याद दिलाने वाली सच्चाई है। जाते जाते बुद्ध ने उससे कहा, हर दिन ऐसा जियो कि यदि आज जीवन समाप्त भी हो जाए तो तुम्हें यह न लगे कि तुमने जीवन व्यर्थ गंवा दिया। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसने आकाश की ओर देखा। आज पहली बार उसे जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक अनमोल अवसर लग रहा था। कुछ दिन बीत चुके थे। अब वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसके शब्दों में विनम्रता थी और उसके मन में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश फैलने लगा था। लेकिन उसके हृदय के एक कोने में अब भी एक ऐसा घाव था जो वर्षों से नहीं भरा था। एक शाम वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा।
उसकी आंखें नम थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि शांत रहूं, लेकिन जब मुझे उस व्यक्ति की याद आती है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया था, तब मेरे भीतर फिर से क्रोध और घृणा भर जाती है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद वे उसे एक नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही पानी में तेज लहरें उठीं। कुछ क्षण बाद सारी लहरें शांत हो गईं। बुद्ध ने पूछा, क्या नदी ने उस पत्थर को हमेशा अपने ऊपर रखा? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, उसने उसे अपने भीतर समा लिया और फिर शांत हो गई। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रकृति हमें हर दिन क्षमा करना सिखाती है। केवल मनुष्य ही है जो वर्षों तक अपने दुख को पकड़कर बैठा रहता है। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जिस व्यक्ति को तुम माफ नहीं कर पा रहे हो, वो शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम आज भी उसी घटना की जेल में कैद हो। यह सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध ऐसा जहर है जिसे इंसान स्वयं पीता है और उम्मीद करता है कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। घृणा ऐसी आग है जो पहले अपने ही हृदय को जलाती है, और बदले की भावना ऐसा बोझ है जिसे उठाकर चलने वाला सबसे पहले स्वयं थक जाता है। व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, लेकिन भगवान, जिसने मेरे साथ अन्याय किया, क्या उसे बिना दंड के छोड़ देना ही क्षमा है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्षमा का अर्थ अन्याय को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस पीड़ा की कैद से मुक्त कर देना। फिर बुद्ध ने एक दीपक जलाया। उन्होंने कहा, यदि ये दीपक पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, तो तुम्हारा हृदय भी क्षमा के प्रकाश से अपने अंधकार को मिटा सकता है। याद रखो, अंधकार को अंधकार कभी समाप्त नहीं कर सकता। घृणा को घृणा कभी समाप्त नहीं कर सकती। केवल प्रेम, करुणा और क्षमा ही घृणा का अंत कर सकते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति लंबे समय तक मौन रहा। उसे अपने जीवन के वे सभी लोग याद आने लगे जिनसे वो वर्षों से नाराज था।